मैं अपने माता पिता की जय। श्री हरिओम। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अपना सारा रूप, सारी चीज़ें दिखा दिए, माया भी दिखा दिए। दिखाने के पश्चात उनको समझा रहे हैं अर्जुन कैसे करना है, नहीं करना है। अर्जुन दोनों चीज़ों से अलग परे हो चुका था। प्रभु का दर्शन पाने के बाद वो शाश्वत को जान चुका था कि प्रभु है क्या। कल शाश्वत सत्य जो था उसके बारे में बताए, भौतिक के बारे में बताए। गुरु का तात्पर्य होता है ज्ञान। यहाँ पे गुरु कौन बन रहे हैं? योगेश्वर बन रहे हैं। किस काल में? द्वापर में। कहाँ पे? युद्ध भूमि में। युद्ध हमेशा द्वंद्व जो है वो दो चलता है, एक अंदर चलता है, एक बाहर चलता है। जो अंदर चल रहा है वो स्वयं मनन में चलता है। मनुष्य कुछ करने के पहले मन के अंदर ही चलाता है कि ये युद्ध कैसा हो रहा है। और दूसरा होता है कि गुरु के पास जाता है तो बताते हैं कि इसमें कैसे पार पाना। तो गुरु के सानिध्य में जाने का तात्पर्य होता है कि हम अपने आप को समर्पित कर दिए, हमको इस जगत के बारे में पता नहीं, जानकारी नहीं। अब गुरु लिए चालू कर दिए कि हमको अपने शिष्य को चलाना। गुरु उनके दुख सुख का, उठने बैठने का, समाज मान सम्मान का, जीवन मृत्यु तक का ध्यान देता है, मार्ग में ले जाके चलाता है। गुरु कभी नहीं चाहता कि हमारा कोई भी शिष्य है उसको कोई भी विपदा आए, किसी भी प्रकार की विपदा आए। अपितु जो विपदा आने वाली है वो 100% की जगह थोड़ी हो जाएगी। जैसे किसी को तलवार लगने वाला है तो गुरु के सानिध्य में है तो उसको छोटा सा चोट वो दिखेगा। घटना कहाँ बहुत बड़ी थी, लेकिन वो छोटा सा दिखेगा बिल्कुल। इस तरीके से अर्जुन को समझाते बताते लेकर के जाते हैं। तो अर्जुन की इच्छाएं ये होती है कि शाश्वत को हम जाने, सत्य को जाने। गुरु के चरणों में आए हैं तो ये जानते हैं ब्रह्म क्या है। ब्रह्म ज्ञान को कहा जाता है। तो उनकी इच्छाएं हुई कि प्रभु ब्रह्म क्या होता है, कैसे होता है। तो बोले ब्रह्म वो होता है जो चारों तरफ ज्ञान को देख पाता है। कोई चार मुंह वाला जो भौतिक में बताया गया है, टीवी पिक्चर में बना करके दिखा देते हैं, तो चूंकि ये माया रचित संसार है, यहाँ माया मिला करके दिखाया जाता है कि ब्रह्मा के चार मुंह, कि किसी तरीके से ये आगे न हो पाए। दंभाचारी दिखा रहे हैं, माया से माया, माया से माया फंस करके रह गए। उसके पश्चात देखते देखते धीरे धीरे प्रभु ले जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को समझाते हैं। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्पश्चात उसमें आता है प्रभु उनको एक बोलते हैं और हम एक और ज्ञान दे रहे हैं आपको, इससे भी उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि उनको जितने भी ज्ञान देते जा रहे हैं किस लिए? कि ये समझ जाए, अब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। युद्ध का तात्पर्य दो होता है। एक होता है कि आप जिस स्थान पे हो, अगर आतताई शक्तियां अगर प्रज्वलित हो चुकी हैं और नुकसान कर रही हैं, धर्म को विनष्ट करने की ओर ले जा रही है, तो उनसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। बिना उस युद्ध के आप पार नहीं पाओगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसीलिए बताए हुए हैं कि जो अपनी अपनी क्षमता पाया, शूद्र पाया कि हमको दया धर्म दान करके निकल जाना है। क्षत्रिय को बोलते हैं कि इससे युद्ध करो। इस भौतिक जगत में हाथों को, हृदय को, इसको क्षत्रिय का नाम दिया गया है। सबकी रक्षा करेगा वो। और ब्रह्म का कारण होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला, जिसको ब्राह्मण कहा गया, वो ब्रह्म होता है। जो परमात्मा से मिल चुका होता है वो ब्राह्मण होता है। अहम ब्रह्म अस्ति बोलने वाला इस भौतिक संसार में ब्राह्मण नहीं होता है। जो परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, सत्य के मार्ग पे चले और लोगों को चलाने का प्रयास करे, उनको चलाए अपितु, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। उस ज्ञान के प्रकाश से इस अंधकार रूपी भौतिक संसार से पार पा दे, इस दलदल से निकाल दे। ये दलदल बिना उसके पार पाए आगे नहीं बढ़ सकता है कोई। तो प्रभु उसको फिर बताते हैं, भोजन से लेकर के सारे तरीके जितने भी गेय आते हैं उसमें क्या होता है कि इस तरीके से हमको पार पाना है। एक एक चीज़ों को बताते हुए चले जाते हैं।
अब अर्जुन को ये समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें प्रभु हमारे अंदर के सारे जितने भी दुर्गुण थे, जितने भी मोह माया सब चीज़ थे, समाप्त हो चुके हैं। अब हम युद्ध करेंगे। अर्थात युद्ध दो होता है, एक अंदर युद्ध करना पड़ता है, जब आप परिवार को या सारे लोगों को छोड़ने का प्रयास करते हैं कि अब इनको हम छोड़ेंगे, ये हमारे अपने नहीं है, हमको शाश्वत में जाना है। अब छोड़ने का भी तात्पर्य बाहर में भौतिक में अलग आ गया, भौतिक माया रचित है। अंदर का तात्पर्य होता है शाश्वत में कि वो सत्य सत्य, मतलब किसी चीज में लोभ मोह नहीं होना चाहिए। फिर अर्जुन उनको पूछते हैं कि प्रभु ये इतना प्रबल होता क्यों है? भौतिक जगत में आदमी किन कारणों से ऐसा हो जाता है कि जो फंस जाता है वो दिखता भी नहीं, अपना लोग गलत कर रहा है फिर भी नहीं दिख पाता है उसको। तब उसको समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मोह, लोभ, किसी चीज में आसक्ति हो जाना, ये सारी चीजों को करते करते फिर क्रोध आ जाना, इंद्रियां हैं धीरे धीरे लेकर के उसको चली गई, इंद्रियों के ऊपर वो काबू नहीं कर पाया, इंद्रियां लाई मन तक पहुंचाई, मन देखा, फिर बुद्धि में भी वो चीजें ही भर गई। ये तीन के तीनों अपने आप खड़े खड़े द्वार हैं देखने के लिए। जो आप देखे, जो सुने, जो खाए, उस चीज को आप जान पाए। अगर भोजन पे कोई कंट्रोल, आचार विचार पे कोई अपने कंट्रोल कर लेता है और देखने पे कंट्रोल कर लेता है, कई लोगों की दृष्टि अलग होती है, तो कई लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, भला करने के देखते हैं, बुरा करने का सोचता है, देखने का अपना अपना तरीका होता है सबका। इंद्रियों को अगर सकेल लीजिए, अर्थात दूसरे का पाप हमें नहीं देखना है, दूसरे के मोह माया से हमें निकल जाना है, इसका पार पाना है। तो सकेलने के बाद सारे के सारे चीज़ों को ले जा करके मन तक ले आओ। मन को कहाँ ले जाना है? शाश्वत में ले जाना है। वो बचेंगे नहीं, विनष्ट हो जाएंगे। तो मनुष्य का अपना अपना कर्म होता है, अपना अपना कृत्य होता है कि हमको किस तरीके से यहाँ से पार पाना है, किस तरीके से यहाँ से शाश्वत जगत से पहुँचना है हमको। अर्जुन को एक एक चीज को बताते हुए, आचार विचार, खाना पीना, हर चीजों के बारे में बताते गए। बोले अब अर्जुन समझ में आया, युद्ध करोगे कि नहीं करोगे? बोलते हाँ प्रभु समझ में आ रहा है। फिर अर्जुन के अंदर और चीजें, इच्छाएं जागृत हुई कि अगर सारी चीजें हैं तो प्रभु जन्म कैसे लेता है आदमी, किन कारणों से आता है? सब बोलते हैं हम आपके माता पिता हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। प्रकृति में आ रहे हैं तो प्रकृति है क्या? तो प्रभु समझाने लगते हैं कि प्रकृति क्या है, जो ये स्थान दिख रहा है। परमात्मा कौन है? साक्षात भगवान है। कर्म करने वाला, यहाँ पे बैठ करके जो कर्म कर रहा है वो कारण है। कर्ता कौन है? प्रभु। तीनों चीजें हैं, भी तीनों चीजों में ही जब करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो प्राकृतिक को समझाने लगे। बोले किस तरीके से दिखता है? अगर कोई, मान लीजिए अगर हम समझते हैं कि ये ब्राह्मण है, जान चुका है सब चीज़ों को, तो कैसे पता चलेगा कि ये जान गया है? बोलते हैं ब्राह्मण की गति वो होती है कि वो मनुष्य में, कुत्ता में, पशु में, पक्षी में, सब में समान दृष्टि से देखेगा। उसके पास कोई भी आएगा तो सबको वो समान भाव देगा, जिसको तत्वदर्शी भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान ही होता है जो देख पाता है, ज्ञान ही है त्रिकालदर्शी होता है। तो वो देखता है, सब लोगों में समभाव रखेगा। किसी को ये नहीं बोलेगा कि इस भौतिक संसार में जैसा होता है कि अगर कोई बहुत बड़े पैसे वाला या बहुत बड़े भाव वाला पहुंच जा रहा है, जिसके पास माया बड़ी है, तो उसको अलग स्थान देते हैं। इस कलयुग में, भौतिक संसार में ऐसे ऐसे बाबा लोग भी। और कोई इस मन का सरल तरल पहुंच गया इस भौतिक स्थान में, संसार में, उसके पास माया नहीं है, तो उसको अलग स्थान दे देते, झिड़क करके हटा देते। लेकिन सत्पुरुष ऐसा कदापि नहीं करता, उसके लिए सब कोई समान है। चाहे चांडाल भी होगा लोगों की नज़र में, लेकिन उसके दृष्टि में समान है। क्योंकि चांडाल का कर्म क्या है? कर्म करना। लेकिन आत्मा किसकी है? परमात्मा का अंश है उसके लिए। मनुष्य का कार्य अपना करने के लिए है, लेकिन आत्मा किसकी है? परमात्मा का ही अंश है उसमें। दिखने में वो कुत्ता है, पशु है, पक्षी है, लेकिन वो दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है? भौतिक जगत से दिख रहा है।